यही बोलता हूँ। नमस्कार दोस्तों, बहुत स्वागत आप सभी का। आप देख रहे हैं आपका प्रोग्राम कॉफी पर कुरुक्षेत्र। मैं हूं सौरभ शर्मा, आपके साथ रोज की तरीके से वो प्रोग्राम जहां बातें करते हैं बिल्कुल खुल्लम खुल्ला। अभी आपने देखा हो तो शुरुआत में हम सबकी हंसी छूटी। वही बताता हूँ आपको ऐसा क्या हुआ था। प्रदीप सिंह जी हमारे साथ हैं, उसके साथ बहुत स्वागत आपका। शांतनु गुप्ता जी आ चुके हैं। शांतनु जी बहुत स्वागत आपका। और हमारे पॉलिटिकल एडिटर देवेंद्र पराशर जी हमारे साथ हैं। तो मामला यूं था कि कोई एक बोले यहाँ से भाई चलो अब कल मुख्यमंत्री बना दिया अब अध्यक्ष बनाए, अब अगले प्रोजेक्ट पर चले। और ऐसे ही होता है, एक दिन एक प्रोजेक्ट, दूसरे दिन दूसरा। अब भाई बीजेपी का राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन बनेगा? आप पूछेंगे आज ये सवाल क्यों अचानक, ऐसा क्या हुआ? तो देखिए, जो नाम एक बड़ा चर्चा में चल रहा था वो देवेंद्र फडणवीस का खुद का था कि भाई ये या तो मुख्यमंत्री बनेंगे वरना इनकी कंसिडरेशन दिल्ली में टॉप पोस्ट के लिए हो रही है। बीजेपी के अध्यक्ष के लिए भी इनका नाम चर्चा में चल रहा है। तो एक नाम वहां से आउट हो गया। अब इसीलिए भाई एक बड़ा नाम जब निकल गया उस लिस्ट में से, तो कितने बचे और कौन सी है वो लिस्ट, कितने नाम हैं उसमें से टॉप पर किसका नाम चल रहा है भारतीय जनता पार्टी का अध्यक्ष बनेगा? आज हम इस पर चर्चा करेंगे। और मैंने देवेंद्र जी से प्रोग्राम में आते ये क्लैरिफाई कर लिया था कि ये स्पेक्यूलेशन है जो हम बात करने जा रहे हैं या इन्फॉर्मेशन है। तो आज हाँ, शुद्ध रूप से इन्फॉर्मेशन है, शुद्ध रूप से इन्फॉर्मेशन नहीं कर सकते। इन्फॉर्मेशन है, स्पेक्यूलेशन नहीं है, शुद्ध रूप से, बस वो भी शुद्ध रूप से। तो मतलब आज आप जो बोलेंगे, जो भी आपको बताएंगे वो बिल्कुल पुख्ता जानकारियों के आधार पर आपको हम बताने जा रहे हैं। अब वो नामों पर मैं जाऊं सर, लेकिन पहले बहुत से लोगों को ये लगता होगा, जो मुझे भी कभी कभी लगता था, भाई मोदी के होते हुए कोई बन जाए अध्यक्ष, कोई चलाता रहे, पोस्ट ही तो है, फर्क पड़ता है क्या? मोदी है तो है, सब है, हाथी के पांव में सबका पांव। नहीं, फर्क तो पड़ता है। अच्छा, देखिए, मोदी जी हों या फिर अमित शाह हों या फिर इससे पहले जो अटल जी आडवाणी जी थे, अध्यक्ष या जब सरकार रहती है तब अध्यक्ष का पद उतना महत्वपूर्ण नहीं रहता जितना विपक्ष में रहते हुए होता है। दूसरी बात, जिस तरह से आरएसएस बीजेपी के कामकाज, डे टू डे कामकाज में कोई दखल नहीं देता, ये नहीं कह सकते कि जो है कोई दखल नहीं देता, लेकिन कि आज ये क्या करेंगे, सरकार इस पर क्या फैसला लेगी, और संगठन में ये किसको महामंत्री बनाएंगे, किसको नहीं बनाएंगे, उसी तरह जो भी अध्यक्ष बनता है वो चाहे मोदी जी हों चाहे अमित शाह हों, ऐसा है कि रोज उसको बुलाकर नहीं बताते कि आज ये काम करना है, ये मीटिंग करनी है। उसका अपना भी फैसला होता है। ये अलग बात है कि वो डिस्कशन के बाद ही करता है, और कुछ समय काम करने के बाद और उससे पहले भी चूंकि पार्टी में काम कर ही रहे हैं तो अंदाजा होता है कि किसकी क्या पसंद है, क्या नापसंद है, क्या चाहते हैं, क्या नहीं चाहते हैं। तो ऐसा नहीं है कि जो है कोई अध्यक्ष बनेगा तो वो जो है मोदी जी के खिलाफ मोर्चा खोलकर खड़ा हो जाएगा, या फिर जो है ऐसा अध्यक्ष होगा कि रोज सुबह उठकर जाएगा 7 लोक कल्याण मार्ग कि आज के लिए बता दीजिए क्या करें, टास्क ऑफ द डे। तो समस्या कहाँ होती है? अब आपने रोक लगाई हुई है कोई रोक नहीं है सर, काहे की रोक है? रोक कोई नहीं है सर, रेस लगा सकते हैं ना। भाई देखिए, ऐसा है कि अध्यक्ष जरूरी नहीं कि जो कहा जा रहा है उसको करने से मना कर दे, लेकिन उसको करने में समय लगा सकता है। समस्या वहां आती है। मोदी शाह युग में भी, हाँ बिल्कुल, किसी भी युग में भाई अगर हम मना कर दें तो आप हमारे खिलाफ एक्शन ले सकते हैं, हमको कुछ कह सकते हैं और निर्देश दे सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन हम कहें कि आप जो कह रहे हैं बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, यही होना चाहिए, करते चल रहा है। फिर 2 दिन बाद पूछा हाँ कर रहे हैं। अब इसका क्या जवाब दें आप? मतलब आपका राष्ट्रीय अध्यक्ष है, उसको डांट तो नहीं सकते हैं। तो जो भी बात मतलब ज्यादा से ज्यादा अप्रसन्नता जाहिर करेंगे, ये ठीक नहीं है। लेकिन कितनी बार? अब हर मुद्दे पर तो ऐसा कर नहीं सकते, और वो जो मना कर रहा है या टाल रहा है उसको भी पता है कि हमारी लिमिट कहां तक है, अब इसको कहां तक टाल सकते हैं। अब छेड़ा आपने है, ठीक है। तो अब मैं फिलहाल 10 साल पे बात करता हूं, अभी जो 10 साल हुए हैं, फिर हम आते हैं। भी आप जानना चाहोगे कौन से नाम है, अभी आ रहा 2 मिनट में उस पर। इन 10 साल में कितने अध्यक्ष रहे पार्टी के? भाई 2 ही। राजनाथ जी थे, शुरुआत में राजनाथ जी थे, उसके बाद अमित शाह बन गए, अमित शाह बन गए, उसके बाद नड्डा जी बन गए, ये 3 बन गए। अभी जो आपने बताया 3 नहीं 2 ही समझिए, वही समझिए बस। तो इनमें से ये देरी वाला भी था क्या कोई?
देखिए देवेंद्र जी फंसाने की कोशिश कर रहे हैं, खुद ही मना करते हैं और उसके बाद फिर जो है मना क्या करते हैं सर, ये कुछ मना करते हैं क्या? मना तो कोई नहीं करता, लेकिन आप बीजेपी में लोगों से पूछिए ना, खास तौर से जो लोग संगठन में है मेरा मतलब जो महामंत्री हैं। अगर महामंत्री की बात नहीं कर रहा हूँ, कोई किसी प्रकोष्ठ का जो अध्यक्ष है, अगर आपको आकर बताए कि हम राष्ट्रीय अध्यक्ष से 2 साल से मिलने का समय मांग रहे हैं, उसी बिल्डिंग में बैठते हैं जहां पार्टी का हेडक्वार्टर है, वही कमरा हमको मिला हुआ है, उन्होंने ही दिया है, उन्होंने ही बनाया है, मिल नहीं रहे। इसका नुकसान क्या होता है ऐसे जब पार्टी चलती है तो? काम नहीं, तो फिर वो काम क्या करेगा भाई? उसके पास उसका अपना कोई विजन होगा, कोई कार्यक्रम होगा, कोई सोच होगी, वो डिस्कस करना चाहता होगा कि इस पर आगे बढ़े, काम करें नहीं करें, तो उसको कुछ मालूम ही नहीं है। उसको एक डर भी रहता है कि हम शुरू कर दें और फिर जो है डांट पड़ जाए। सर लेकिन मैं क्यों आपसे कह रहा कि क्या बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है? सब कुछ होते हुए कोई भी अध्यक्ष हो, आप यूपी भी जीत जाते हो, जो बिल्कुल उत्तराखंड जीत जाते हो, जो इतिहास रचना जैसा है, आप लेकिन झारखंड भी हार जाते हो, किस आप गति से आप चल रहे हैं उस पर फर्क पड़ता है, और फर्क सबसे ज्यादा पड़ता है कार्यकर्ता पर। देखिए अध्यक्ष कैसा है कैसा नहीं है वो इतने बड़े संगठन में बहुत ज्यादा महत्व नहीं रखता। अगर उस अध्यक्ष के लिए कह रहा हूं जो बहुत एक्टिव ना हो, अमित शाह इसके अपवाद है, वो जो है नियम नहीं है। जिस तरह के मतलब वो अध्यक्ष रहते हुए और नहीं रहते हुए दोनों जिस तरह से काम करते हैं संगठन के लिए, वो उस तरह का आपको कोई भी नेता, कोई व्यक्ति बीजेपी में भी खोजना मुश्किल है, कोई इस तरह से प्रोएक्टिव ढंग से काम करता हो और हर समय सोचता हो। तो एक किस्सा बता देता हूँ आपको। अमित शाह उसमें अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद में थे, तो संघ के एक नेता के पास गए और बहुत नाराज थे किसी बात पर, कहा तो उन्होंने कहा बैठो बैठो खागरा खाओ। खा लिया उन्होंने। उनको मालूम है मैंने क्यों कहा तुमसे? तुम गुस्से में आए थे, तो ये अपना गुस्सा बनाए रखो, लेकिन कैसे और कहां इस्तेमाल करना है ये मालूम होना चाहिए। तो यही काम जो है अमित शाह ने बीजेपी के एक नेता के साथ किया और बताया कि मैंने ऐसा किया था, मुझे ये सिखाया गया था कि जब कोई कार्यकर्ता गुस्से में आए और आपको लगे कि वो बात सही कह रहा है तो उसकी बात सुनिए, उसको शांत कराइए। तो ये सब आप तब करेंगे ना जब मिलेंगे। मिलेंगे नहीं तो फिर क्या? तो आधा काम राजनीति में, सार्वजनिक जीवन में केवल मिलने से हो जाता है। आप मिलकर बात सुन लें, माने नहीं माने वो अलग बात है। अगर आप सुन लेते हैं तो आधी समस्याएं हल हो जाती हैं। तो आप जो पूछ रहे हैं ना महत्व क्या है, महत्व ये है अगर बहुत प्रोएक्टिव नहीं है अध्यक्ष, कार्यकर्ता धीरे धीरे निराश होने लगता है, फिर उदासीन हो जाता है। और ये प्रक्रिया कोई एक दिन में नहीं हो जाती है, इसमें समय लगता है। और एक समय के बाद अचानक आपको पता चलता है कि हमारा वर्कर तो जो है एक्टिव ही नहीं है, जो 4 जून को पता लगा, जो 4 जून के बाद पता चला। अब जरा बात करते हैं साहब कौन से नाम चल रहे हैं। मैंने आपसे कहा देवेंद्र फडणवीस का नाम इन कंसिडरेशन था, तो वो तो अब मुख्यमंत्री बन गए। देवेंद्र जी किन नामों पे चर्चा है? शुरू से लेकर अब तक के अगर देखें, मतलब शुरू से लेकर इन द सेंस कि जब राष्ट्रीय अध्यक्ष को लेकर मंथन शुरू हुआ तो उसके बाद अभी तक जो 5 प्रमुख नाम रहे, उन 5 प्रमुख नामों के इर्द गिर्द ही राष्ट्रीय अध्यक्ष को लेकर चर्चाएं चली। ठीक है, वो प्रमुख नाम इस रूप में चर्चाएं चली, मैं कह रहा हूँ जैसे मान लीजिए कि संघ के स्तर पे कोई बात हुई, बीजेपी के टॉप लीडरशिप के लेवल पे कोई बात हुई, संघ और बीजेपी के भीतर कोई बात हुई, इस तरह से 5 नाम। ऐसा नहीं था कि कोई एक बैठक हुई है उसमें 5 नाम लेकर सामने आ जाएगा, ऐसा नहीं था, लेकिन वो 5 नाम बड़े लेवल पे अलग अलग रूप में उन नामों पे चर्चा किया गया कि क्या ये होना चाहिए, क्या ये किया जा सकता है। और यही प्रक्रिया है बीजेपी और संघ परिवार की। और ये बीजेपी संघ का कलेक्टिव डिसीजन है। हाँ, मतलब अलग अलग, मान लीजिए कोई नाम बीजेपी में चला, कोई संघ की तरफ से चला, तो ये प्रोसेस ऐसा ही होता है कि एक एक नाम लेके आप सामने आते हैं, फिर उस पर विचार विमर्श चलता है और वहाँ से फिर मंथन करते करते आप किसी एक नतीजे पे पहुँच जाते हैं। मान लिया आपने कोई नाम शुरू किया, संघ की तरफ से आया, बीजेपी ने उसे खारिज कर दिया, बीजेपी ने कोई नाम दिया, संघ की तरफ से वो खारिज हो गया, तो बात वहीं पे खत्म।
लेकिन उनमें से जिस पे सहमति बनते चली आती है तो फिर आखिर में एक या दो नाम बच जाते हैं। ठीक है। उन दो नाम में से एक नाम पे सहमति लग जाती है, तो ये प्रक्रिया होती है। तो वो जो आप मतलब कितने नाम थे इन कंसिडरेशन में? 5 नाम गए। हाँ, सीरियस लेवल पे अगर आप देखें, सीरियस लेवल पे तो 5 नाम ऐसे थे जिसको लेकर कौन-कौन? अलग अलग स्तर पे चर्चा हुई है। पहला नाम हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री केंद्रीय मंत्री वर्तमान में मनोहर लाल खट्टर। दूसरा नाम केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान। ओके। तीसरा नाम शिवराज सिंह चौहान। तीनों की फोटो तो हमने लगा रखी और जब मैं पहला, दूसरा, तीसरा कह रहा हूँ तो इसको ऑर्डर में ना समझें, ये अलग अलग बस नंबर से, मतलब ऐसा नहीं, प्रायोरिटी के हिसाब से ना समझें। चौथा नाम देवेंद्र फडणवीस। पांचवा नाम जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल, मौजूदा उपराज्यपाल मनोज सिन्हा। अच्छा, वो संघ के स्तर पे हुई थी। वो संघ की चॉइस थे। हाँ, बीजेपी के स्तर पे नहीं, वो संघ के स्तर पे चर्चा हुई थी कि क्या इनको भी भेजा जा सकता है, क्या इस नाम पर भी विचार किया जा सकता है। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि अलग अलग लेवल पे मंथन चल रहा होता है बड़े नेताओं के बीच, और उस मंथन के बाद जैसे आपने एक नाम छोड़ा, फिर 4 लोग बैठे संघ के, फिर उस पर विचार हुआ, उस पर अगर अच्छा लगा तो फिर उसको आगे बढ़ाया गया, अगर खारिज कर दिया गया, कोई ऐसा तर्क दे दिया गया कि नहीं नहीं ये तो ठीक नहीं, तो फिर वहीं पे उसको ड्रॉप कर दिया गया। तो ये चीज़ें चल रही। तो 4 ही लोग बैठे, चलिए आइए शुरू करते हैं। आज तो यही कर देते हैं। नहीं, serious। ये रोज रोज क्यों चर्चा करें? अपनी पर्ची तो भेज दी। देखिए ऐसा है, ये 5 बताए इन्होंने, अब ये 5 से अपने आप करते 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 2 पे तो मिनिमम जाएंगे ना। 2 पे निश्चित तौर पे 2 पे आ चुकी है स्थिति। 2 पे आ चुकी है ना, तो इसलिए मैंने कहा तो 2 तो ये आज आ चुकी है। 2 तो शॉर्टलिस्ट करेंगे, ये दिया आखिर में 2, तो इसलिए जो प्रक्रिया वहां चली है हम भी उसका एक छोटा सा वो बन जाते हैं, मतलब कमिटी जो बनी होगी, मान लें हम भी वैसे ही कुछ है। हमारी 4 की तो ये 5 में से फिर पहला नाम जो हुआ कि भाई चलो उसका ऐसे ही करते हैं ना, स्क्रीनिंग तो ऐसे ही होती है ना, आप एक एक को अलग-अलग आउट करते वजह जाते से हैं, eliminate करते हैं। अब ये 4 नहीं, अब ये 3, अब ये 2, तो हम बताइए 5 में से एक नाम जैसे एक डिस्कस नाम करें। तो सीधे सीधे देवेंद्र फडणवीस छठी गए। बाहर हो गए, वो बचे 4। दूसरे नाम शिवराज सिंह चौहान। ओके। शिवराज सिंह चौहान पसंद संघ की तरफ से, लेकिन केंद्रीय मंत्री बनने के बाद अब जब संघ के सोर्सेज को आप टटोलें तो शायद ये उनको समझ में आ रहा है कि शिवराज सिंह चौहान को लेके जो एक उम्मीद थी कि एक अलग पावर सेंटर के तौर पे नजर आएंगे, वो उम्मीद थी कि आशंका थी? उम्मीद थी संघ को लगता था, संघ को उम्मीद थी कि इनके अंदर थोड़ा सा हो, और उसकी वजह ये होती है कि ऐसा नहीं है कि किसी को लेकर किसी के खिलाफ किसी को करना है या कुछ करना है, आप एक और अलग पावर सेंटर क्रिएट कर दें तो जैसा कि सर ने बताया कि बहुत सारे कार्यकर्ताओं में अगर कोई निराशा होती है या इस तरह की चीज होती है तो वो उसे एब्जॉर्ब कर लेगा और रखेगा आपको साथ। तो कोई वो मतलब टॉप लीडरशिप का एडवर्सरी नहीं है, लेकिन अपने आप में एक मजबूत वो भी एक रहे, हाँ, ताकि वहां भी जगह जाके बैठा लोग है। अपनी बात कह सकें, Okay. फिर आप ज्यादा से ज्यादा ताकतवर नजर आएंगे। तो इस तरह की स्थिति में अब हमें जो जानकारी मिल रही है उसके हिसाब से शिवराज सिंह चौहान को लेकर संघ को शुरू में जो उम्मीद थी वो पूरी नहीं होती नजर आ रही है। दूसरी चीज कि बीजेपी की तरफ से भी जब संघ की तरफ से वो नाम होता तो बीजेपी भी, जो बीजेपी का टॉप लीडरशिप अभी है, शिवराज सिंह चौहान को उस रोल में देखना पसंद नहीं करता, जो रोल उनको दिया गया है उस रोल में देखना ज्यादा पसंद करना। अच्छा, मतलब आप वैसे देखें तो आपने देखा होगा खबरों में आया था कि प्राइम मिनिस्टर की जो स्कीम्स हैं बिल्कुल उनका एक तरीके से हेड बना दिया गया, उनको ओवरसी कर रहे हैं सारी जो चीजें। ग्रुप है, सारी पॉलिसीज जो कार्यक्रम चल रहे हैं उसको मॉनिटर कर रहे हैं। तो वही मैंने कहा कि उनका जो रोल है अभी बीजेपी का टॉप लीडरशिप उनके रोल को इस रूप में ज्यादा मुफीद इस लिहाज से मान रहा है कि मुख्यमंत्री रहते हुए उनके पास एक लंबा एक्सपीरियंस है, तो ऐसे में सरकार के कामकाज को बहुत अच्छे तरीके से समझते हैं, तो ब्यूरोक्रेसी के जो हर्डल्स होते हैं उसको दूर करने में ऐसा एक्सपीरियंस बहुत प्राइम मिनिस्टर चाहते हैं कि ये सरकार में रहे। निश्चित तौर पर। अच्छा जी, हाँ शांतनु जी। देखिए मेरे ख्याल से जो 2 क्राइटेरिया हैं वो तो पहला तो है संघ से आएगा, संघ के बैकग्राउंड से है, दूसरा है अपने सरकार में काम किया हो क्योंकि इस समय अपनी सरकार है, तीसरा जो क्राइटेरिया कि मोदी शाह के साथ बहुत क्लोजली काम किया हो, और क्योंकि चुनाव इतने कॉम्पिटिटिव हो गए हैं तो मेरे ख्याल से युवा, राजनीति की भाषा में युवा, तो मेरी तो बेट है और मेरे ख्याल से चांस भी है कि धर्मेंद्र प्रधान ही नाम है। इनकी उम्र 65 साल है, उनकी उम्र 70 साल है और धर्मेंद्र प्रधान की उम्र 55 साल है, और वो सरकार में भी रहे हैं, विद्यार्थी परिषद से भी आते हैं, नरेंद्र मोदी और अमित शाह के साथ काम किया, चुनाव बड़े बड़े चुनावों के, उत्तर प्रदेश से लेकर चुनावों के प्रभारी रहे, तो मेरी तो बिल्कुल फाइनल राय क्योंकि हम नाम डिस्कस कर रहे हैं तो आपको भी, शिवराज जी आपको भी नहीं लगता कि वो चॉइस होने वाले हैं? बिल्कुल नहीं सर नहीं, 2 चीज़ें, एक तो धर्मेंद्र प्रधान मेरी नज़र में फ्रंट रनर है, पिछड़ा वर्ग से होगा, उम्र के लिहाज से भी वो फिट बैठते हैं, संगठन में लंबे समय से काम कर रहे हैं, सरकार दोनों नेताओं का कॉन्फिडेंस है, सरकार में भी काम करते हुए देखा है, और उड़ीसा में अभी जो सफलता मिली है कुछ श्रेय तो उनको देना ही पड़ेगा आपको, जितने लंबे समय से उड़ीसा में लगे हुए थे। तो
जो नाम अभी सामने हैं उनमें नंबर 1 है, अन्य अदरवाइज की जो है दोनों लोगों ने कोई नाम पहले से तय कर रखा हो। मनोज सिन्हा जी का नाम मेरी नजर में संघ की ओर से कभी नहीं आ सकता। कुछ साल पहले उनका उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष के रूप में नाम चला था, संघ ने बहुत सख्त विरोध किया था और उसकी कोई बड़ी वजह नहीं है। उसकी वजह जो है कि संगठन में काम करने का उनका कोई अनुभव नहीं है। जिस राज्य से आते हैं उस राज्य के संगठन में कभी उन्होंने काम नहीं किया है। दूसरा, केंद्रीय स्तर पर भी संगठन में वो नहीं रहे, कभी सांसद रहे, मंत्री बने। संघ की ओर से अभी तक जो मेरी जानकारी है, वो गलत भी हो सकती है, सिर्फ सुझाव के रूप में सिर्फ एक नाम वो देवेंद्र फडणवीस का आया था, इस कैवियट के साथ कि अगर वो महाराष्ट्र से निकलना चाहे तो, अन्यथा कोई नाम नहीं। कोई नाम नहीं दिया संघ ने कोई नाम नहीं दिया। अब सवाल यह है कि अंतिम फैसला जो भी होगा उससे एक बात का और संकेत मिलेगा, और वो ये है कि 4 जून 2024 से पहले जो स्थिति संघ और सरकार के बीच में थी, लग रहा था कि एक कम्युनिकेशन गैप आ गया है। क्या वो खत्म हो गया है? कौन सा नाम आता है इससे तय होगा। अगर कोई ऐसा नाम आता है जो संघ को बिल्कुल पसंद नहीं है, या ऐसा नाम आता है जो प्रधानमंत्री और गृह मंत्री को बिल्कुल पसंद नहीं है, तो इसका मतलब समस्या अभी बनी हुई है। लेकिन ज्यादा उम्मीद यह है कि जिस तरह से हरियाणा में और महाराष्ट्र में काम किया है संघ और भाजपा ने मिलकर, उसमें कि सहमति से ही, मतलब सहमति का मतलब ये नहीं है कि अब हमारे पास कोई विकल्प ही नहीं है, आपने ये तय कर लिया है तो हमको हाँ करना है तो कर देते हैं हाँ, इस तरह से नहीं। विचार विमर्श के बाद ये कोई एक नाम जो है तय हो कि ये इनको अध्यक्ष बनाने। अब देखिए, उस पर मेरिट पर भी बात होती है। हम लोग अक्सर चर्चा करते हैं कि ये 2 लोग तय कर देते हैं। मुख्यमंत्री, कई मुख्यमंत्रियों के बारे में मैं कह सकता हूं, पार्लियामेंट्री बोर्ड में जो चर्चा हुई, प्रधानमंत्री जिस तरह से चर्चा करते हैं, मेरिट बताइए इनके में क्या क्या अच्छा है, क्या कमजोरी है, उस पर डिटेल में डिस्कशन होता है अक्सर, हमेशा नहीं, और उसके बाद फैसला होता है। और ऐसा भी हुआ है कि प्रधानमंत्री किसी एक नाम के लिए, मुख्यमंत्री के लिए कह रहा हूं, चाहते थे कि भाई ये इनको होना चाहिए जी, और लेकिन वो नहीं हुए, और उसके लिए फिर उन्होंने जिम्मा सौंपा गृह मंत्री को कि आप पार्लियामेंट्री बोर्ड के सारे सदस्यों से इंडिविजुअली बात कीजिए, सबकी राय जानिए, उसके बाद फैसला करेंगे। और उसके बाद जो फैसला हुआ वो प्रधानमंत्री की राय से अलग था। तो ऐसा नहीं है कि वो तय करके और चले जाते हैं कि बस अब हमने बता दिया ये होगा और यही होगा। ठीक है, ये सही है कि अंतिम फैसला उन्हीं का होगा। ओके। इसमें किसी को गलतफहमी नहीं होनी चाहिए कि जो इतना लोकप्रिय नेता है, देश में विदेश में 10 साल से ज़्यादा समय से देश का प्रधानमंत्री है, संगठन का अनुभव है, मुख्यमंत्री के रूप में काम करने का अनुभव है, संघ से जुड़ा हुआ स्वयंसेवक है, उसकी बात का कोई महत्व न हो, ऐसा तो नहीं हो सकता है। या उनको ये समझ में ना आता हो कि जो है पार्टी के हित में क्या है। कोई भी अध्यक्ष बनेगा वो प्रधानमंत्री के कहे से बाहर नहीं होगा। ठीक है, लेकिन एक कंफर्ट लेवल होता है। आपकी नजर में वो धर्मेंद्र प्रधान है, मुझे वो व्यक्ति, और वो संघ को भी स्वीकार होंगे। और जो एक बात देवेंद्र कह रहे थे कि मतलब ऐसा व्यक्ति होना चाहिए जो उस पद की पावर, जिम्मेदारी उसको उसका निर्वाह जो है वो कर सके, कि अभी निर्वाह कर सके, सबको साथ लेकर चल सके। लेकिन अभी जो उन्होंने शुरुआत की थी हमने शिवराज सिंह चौहान साहब के नाम से, क्यों आपको लगता है वो नहीं होंगे? उनको लेकर देखिए 2013 से ही एक जो परसेप्शन बना हुआ है, हालांकि उसमें सबसे बड़ी भूमिका आडवाणी जी की थी कि मोदी के चैलेंजर के रूप में उनको खड़ा करने की कोशिश हुई। उनको अध्यक्ष बनाते ही मतलब कुछ बदलेगा नहीं, लेकिन ये चर्चाएं फिर शुरू हो जाएंगी कि 2 पैरेलल पावर सेंटर बन गए, बनेंगे नहीं,
लेकिन परसेप्शन ये बनेगा। लेकिन ऐसा उनके बीच में कोई अविश्वास होता तो जैसे अभी हमने कहा मोदी जी ने नहीं, उनको है नहीं, सारी अपनी स्कीम स्कीमों का नहीं कह रहे कि उनके मॉनिटर बीच में करने कोई का जिम्मा दिया है। अविश्वास है, लेकिन जिस तरह से उनका नाम पेश किया आडवाणी जी ने मोदी जी के विरोध में, तो जितने मोदी विरोधी हैं उन सबको बहुत बड़ा हैंडल मिल जाएगा हर समय ये चर्चा करने का। तुलना उसी समय होने लगी थी कि ये इतने साल से मुख्यमंत्री है, ये इतने साल से मुख्यमंत्री है। 13 में हाँ, 13-14 में ही जो है जब ये होने कैंडिडेट लगा डिक्लेयर करना था। मतलब कैंपेन कमेटी का चेयरमैन भी बनाने को तैयार नहीं थे नरेंद्र मोदी को। तो वहां से वो जो है, और उसके अलावा आप पिछले 10 साल का देखिए तो शिवराज सिंह चौहान और प्रधानमंत्री के बीच में कोई मनमुटाव, झगड़ा या राइवलरी रही हो, इस तरह का कुछ नहीं है, लेकिन वो कंफर्ट लेवल नहीं है वो हमेशा कंटेम्प्रेरी दोनों को एक दूसरे से। अगले नाम पर बढ़े, आप कुछ ऐड करना है आपको? नहीं, इसमें एक दो चीज़ है। जैसे पहली बात कि जो मनोज सिन्हा जी का जो हमने उनका नाम लिया, वो सह सरकारवाह से ऊपर के लेवल पे ये बात हुई है। दूसरी चीज़ कि यूपी बीजेपी अध्यक्ष के लिए कभी बात ही नहीं होती। कई बात ऐसा होता है कि मीडिया अपने मन से कुछ परसेप्शन बना लेता है। जैसे सिंपल वे में सोचिए कि यूपी जैसे कास्ट ड्रिवन पॉलिटिक्स में भूमियार कम्युनिटी के व्यक्ति को प्रदेश अध्यक्ष बनाने का सोचा जाएगा? संभव है कभी? नहीं संभव है ना। यूपी जैसे राज्य में कितनी आबादी है भूमियार की यूपी में, और प्रदेश अध्यक्ष तो आप हार्डकोर कार्ड उसके कास्ट के आधार पे ही जाते हैं। नहीं, कास्ट मुख्यमंत्री को लेके देवेंद्र फडणवीस महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री बनते क्या चाहते? नहीं, लेकिन यूपी जैसे राज्य में संभव नहीं है। ये कैसा अभी आज तक हुआ है? से अलग नहीं है। यूपी में आज तक हुआ है ऐसा? तो यूपी में ठाकुर केशव मौर्य को उस टर्म में आप कह रहे हैं केशव मौर्य ओबीसी के लिए जाया जा रहा है, तो केशव मौर्य को छोड़ के भूमिहार को कैसे बनाया जाएगा? भाई, मुख्यमंत्री को लेकर जरूरी चर्चा हुई थी। नहीं, मुख्यमंत्री और को लेकर तब और अध्यक्ष को सरकार लेकर थे। भी ये इस अध्यक्ष तरह को का लेकर, मतलब मेरी फैसला जानकारी होता है नहीं है। कास्ट न्यूट्रल, कि जिस कास्ट का कोई ठीक मतलब ज्यादा आबादी ना हो, कि कोई राइवल तब खड़ा हो। कंसिडर किया से ज्यादा हाँ। इंपॉर्टेंट है आप कंसिडर हो रहे हैं कि नहीं हो रहे यूपी हो? बिहार में ऐसा कभी नहीं हो सकता जो कास्ट डिवीजन है। दूसरी चीज कि जब सह सरकारवाह थे कृष्ण गोपाल, उनसे क्योंकि नहीं बनती थी, तो मुख्यमंत्री को लोग के नाम पे चर्चा हुई थी, उसमें उन्होंने विरोध किया था। अब आए शिवराज अंतिम 2 में पहुंच रहे हैं कि नहीं पहुंच नहीं। रहे? नहीं, मनोज सिन्हा जी नहीं पहुंचे ना। बिल्कुल। अंतिम 2 जो नाम है आएंगे, अरे अभी 3 पर ही है हम लोग। शिवराज जी, वो अब और फडणवीस शिवराज जी। सिंह चौहान संघ की ही पसंद थे और संघ की ही अब नापसंद है। अच्छा, नापसंद क्यों हो गए? वही वजह है अपनी कि अथॉरिटी एग्जर्ट मैंने नहीं कर बताया कि पाए। जो चीज वो लोग जिस मकसद जो से उम्मीद चाह थी रहे जो हैं, उस उम्मीद पर थी, खड़े जैसे नहीं कि उतर उसको उस रहे। पे वो उनको एक लग रहा power है center कि बन क्योंकि सरकार में उनका ज्यादा इन्वॉल्वमेंट है, बीजेपी के जो बड़े नेता हैं वो तो फडणवीस जी नहीं रहे इसमें, मनोज सिन्हा जी नहीं रहे और शिवराज सिंह चौहान भी नहीं रहे। और तो बचे 2, मनोहर लाल खट्टर जी और 70 years old ये दो- खट्टर जी और एक 55 years। हाँ, एक पर जिन्होंने इन दोनों की बेट है। ठीक, मतलब बेट बिल्कुल आपको bet है, लगता है बिल्कुल दोनों को clear, कि धर्मेंद्र clear। प्रधान होंगे? ठीक है, बताएं सर। ये दोनों ये वाकई बहुत मजबूत नाम है। इन्हीं दोनों पर अभी विचार चल रहा है और बहुत मजबूती के साथ चल रहा है। दोनों के कुछ प्लस कुछ माइनस पॉइंट है। मनोहर लाल खट्टर के प्लस पॉइंट की पहले बात कर लें तो एक तो संघ के प्रचारक, संघ को ये बात बहुत पसंद आती है। अभी संघ के जो सह सरकारवाह हैं अरुण कुमार, उनके साथ इनके रिश्ते बहुत गजब के हैं। अच्छा, साथ में काम किया है लोग। जब सह सरकारवाह की हम लोग बात कर रहे हैं तो उसका मतलब ये होता है कि संघ और बीजेपी के भीतर संघ का जो पदाधिकारी ब्रिज का काम करता है, बीजेपी के डे टू डे पॉलिटिक्स में इंटरफेरेंस करने का, वो सह सरकारवाह होता है, जिस पद पे अभी अरुण कुमार हैं, जिससे पहले कृष्ण गोपाल हुआ करते थे। जैसे दत्तात्रेय हसबोले उस रूप में डे टू डे एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व नहीं होंगे, लेकिन अरुण कुमार हैं और अरुण कुमार के साथ मनोहर लाल खट्टर की बहुत अच्छी बनती रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बेहद पसंद करते हैं, बहुत ईमानदार छवि। मुख्यमंत्री के तौर पे हरियाणा में इतने साल अगर वो रहे 2 टर्म, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ही आशीर्वाद था और किसी विवाद से दूर। तो ये सारी चीज़ें उनकी खूबियाँ हैं। इसमें संघ के नज़रिए से देखें तो सबसे बड़ी खूबी अपने आप में हो जाती है संघ का प्रचारक है। ठीक है। गृह मंत्री अमित शाह के साथ उस रूप में करीबी के साथ काम करने का इनका वैसा अनुभव नहीं रहा है। दिल्ली आने के बाद अब ज़्यादा होता है, तो ये चीज़ भी इनकी मेरिट है। मतलब संघ के वैसे लोग जो कि चाहते हैं कि गृह मंत्री अमित शाह के उस तरह के प्रभाव वाला व्यक्ति राष्ट्रीय अध्यक्ष ना बने, उनको भी ये नाम सूट करेगा। जो माइनस पॉइंट है वो ये है कि उम्र 70 पहुंच गई है। हालांकि वो 70 उम्र ऐसा नहीं है कि उसके Active आधार पर है, खारिज कर दिया जाए, हाँ एकदम से एक्टिव है। और बीजेपी में बहुत सारे लोग सरकार में जब शामिल है तो उसमें पूछना ही नहीं है, लेकिन बस वही एक चीज़ माइनस है, इसके अलावा कुछ नहीं।
और बाकी सारी खूबियाँ अब इनके आड़े अगर आएगी तो केवल आयु। अगर आया तो अच्छा, ये तो प्लस ही प्लस है खट्टर साहब के नाम के आगे, सारे टिक मार्क। पूरे, मतलब उसमें कोई ऐसी वजह नहीं है जिसके आधार पे इनको आप खारिज कर सकें कि ये अभी देता हूँ वजह। देखिए वो उम्र सबसे ज़्यादा वजह है, और इन्होंने पॉलिटिकली पिछले 10 साल में मोदी अमित शाह के साथ काम नहीं करा है ना। उन्होंने हरियाणा का स्टेट संभाला पॉलिटिकली, जबकि ये चुनाव के प्रभारी रहे। दूसरे 2 नाम जो चर्चाओं में रहे काफ़ी संगठन से, वो अब तो नहीं है, लेकिन वो सुनील बंसल और विनोद तावड़े भी रहे चर्चाओं में, खासकर जैसी चुनाव खत्म हुआ 4 जून का कि भाई संगठन का व्यक्ति चाहिए। ये तो यूपी में तो पर्चियाँ तक नहीं बटी वोटिंग की, तो वो 2 नाम भी आए थे, लेकिन मुझे लगता नहीं कि संगठन से अभी उठाएंगे। जो आदमी सरकार और संगठन में रहा हो वही व्यक्ति। खट्टर जी आपके लिए सीरियस कंटेंडर है या नहीं? सीरियस कंटेंडर तो है, लेकिन मेरे ख्याल से ही विल नॉट मेक इट। वी विल नॉट मेक इट सर। मेरे हिसाब से बिल्कुल सीरियस कंटेनर नहीं। बीजेपी आगे देख रही है, पीछे नहीं देख रही। आप राज्यों में लीडरशिप जिस तरह से चेंज हो रही है, आप देखिए, अगर खट्टर साहब को अध्यक्ष बनाने का तर्क माने तो शिवराज सिंह चौहान को मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री फिर बन जाना चाहिए था, वसुंधरा राजे को राजस्थान का बन जाना चाहिए था, रमन सिंह को छत्तीसगढ़ का बन जाना चाहिए था। ये सब उसी आसपास की उम्र वाले हैं, बल्कि शिवराज सिंह चौहान तो और कम ही उम्र के 65 के इन सब में young हैं। कमी है। तो बीजेपी और प्रधानमंत्री जो है वो नई लीडरशिप तैयार कर रहे हैं बीजेपी की। ठीक है, बट पार्टी को और खासकर किस फेज में कैसी लीडरशिप की जरूरत है, वो भी ऐसे important है लीडरशिप ना? की जो ज्यादा एनर्जेटिक हो, ज्यादा समय लगा सके। 24/7 प्रेसिडेंट चाहिए। इस पे एक बात बोलूँगा, नड्डा जी की कमी क्या थी? वो 24/7 प्रेसिडेंट नहीं थे, नहीं हैं, अभी तो हैं ही भाई। तो खट्टर साहब के पास क्या काम है, ना बीवी ना बच्चे। हाँ, लेकिन जो काम नड्डा जी करने की का कमी है तरीका होता है। वो सर की नज़र में नड्डा जी की कमी है, पार्टी के टॉप लीडरशिप की नज़र में कमी नहीं है। भाई दूसरा टर्म भी आप दे रहे हैं, कार्यवाहक एक्सटेंशन भी दे रहे हैं। पार्टी की लीडरशिप के हिसाब से क्यों सोचूं, मैं तो अपने हिसाब से सोचूं। नहीं, मतलब वो जो हो मेरे रहा पास जो है, जानकारी है, जो हो रहा है उसके हिसाब से रीड किया जाएगा ना। तो मैं वो बात कह रहा हूँ कि अन्यथा एक्सटेंशन भी देने की क्या जरूरत है, किसी कार्यवाहक को लाके बैठा देते। लेकिन चुनावी ईयर में नॉर्मली कोई इतनी स्लेट मिटाता नहीं, नहीं, इसलिए अगर वो इतनी continuity के चक्कर सारी में खामियों के बावजूद 2 टर्म दे देंगे, वही एक मोदी साल जी जो जैसा आखिरी आदमी। वाला था, वो भी मोदी जी देखिए, जैसा जो आदमी। एजू सर ने कहा कि ना भाजपा इस समय एक बड़ा संगठन है, और भाजपा का हर संगठन एक्टिव है। उसका संगठन मंत्री, उसका युवा मोर्चा, उसका अधिवेशन, उसकी झंडा ड्राइव, उसकी सदस्यता ड्राइव। तो आपको एक चाहिए व्यक्ति जो एक सीईओ की तरह काम करता रहे और ट्रैवल करे, हर स्टेट में जाता रहे। जब अगर अमित शाह का देखिए, वो बैठक में लेते थे, मुझे याद है जो स्वतंत्र जी थे उत्तर प्रदेश के, भाई जिलों में फिजिकल ऑफिस बने, बड़ी ड्राइव थी आपको बताओ अमित शाह की, और बड़े ऑफिस है। आप गोरखपुर में चले जाए, बस्तर में चले जाइए, होना चाहिए अपना दफ्तर क्या वो दिखता है, बड़ा दिखता है। तो उसके लिए फंड कैसे रेज होगा, पार्टी लोकली, और कहा कि लोकली फंड रेज करिए, आप अपने जिले से करिए। आप क्या 10 करोड़ का रेज नहीं कर सकते अपने यहाँ के? तो इस तरह की ड्राइव वाला व्यक्ति, उसको मॉनिटर करे, किसके जिले आ गए, उनके पास ट्रैक बोर्ड हुआ करते थे, किस किस जिले के बन गई, किसकी बिल्डिंग है, उस स्तर का व्यक्ति चाहिए। तो उसलिए एक व्यक्ति जो बिल्कुल मूव कर पाए, जाता रहे, इधर से उड़े उधर से उड़े, रोज एक अलग अलग राज्य में बैठा हो, इसलिए उम्र काफ़ी इंपॉर्टेंट मानी जा रही है। और मोदी अमित शाह के साथ काम किया हो पिछले 10 साल में, जरूरी, जो धर्मेंद्र प्रधान के साथ बिल्कुल जाता है। देखिए, इसमें एक चीज़ है कि वाकई की पार्टी के अगर जिले से लेके ऊपर तक के तंत्र को देखें तो बीच में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि जो एवरेज एज है उसको 50 के अराउंड अच्छा किया लाना जाना चाहिए। हाँ, उसमें मकसद ये था कि भाई नई पीढ़ी को आप आगे लाना है, पूरी की पूरी लीडरशिप आपको नया लेके आना है। इसमें कोई दो राय नहीं कि आप उम्र एक फैक्टर होता है संगठन में, और बड़ा फैक्टर होता है। और तब जबकि आपने इस विजन के तहत ही पूरे देश भर में संगठन की उम्र को औसत लगभग 50 के आसपास कर दिया है, सबका मिलाएंगे तो। लेकिन ये ऐसी बाधा नहीं है जिसके आधार पर नियम नहीं है, फैसले नहीं, बाधा, नियम नहीं, मैं बाधा कह रहा हूँ कि ये इसके आधार पे ऐसी बाधा नहीं है कि आप ना बनाएं। आप सोचिए ना कि हरियाणा के मुख्यमंत्री को रातों रात हटाया जाना, ठीक, दिल्ली में लेके आया जाना, और किस तरह का हाई प्रोफाइल मिनिस्टर बनाया जाना। अगर कोई वैसी समस्या थी तो इनसे छुटकारा पाने में क्या दिक्कत थी? 1 मिनट के लिए पा लेता ना आप कि चलो किनारे हो गया बहुत। खट्टर पास आपके पास यूडी है ना, 2 मंत्रालय, यूडी एनर्जी, पावर है, अच्छे दोनों मंत्री बड़े हैं। अच्छे मंत्री। क्या वजह थी ऐसी? अब आराम से मतलब उस वक्त तो ये लग रहा था कि हरियाणा में थोड़ा एंटी इनकम्बेंसी इनके नाम के साथ है। नहीं, ये बनाया जाना, मैं कह रहा हूँ ना, बनाया जाना बड़ी ये बनाया जाना। और हर एक बड़ी बैठक में आप डे टू डे नहीं फॉलो करते हैं क्योंकि वो सारी चीजें न्यूज में नहीं आती हैं उस रूप में। जितनी बड़ी बैठक हो रही है लगभग सब में मनोहर लाल खट्टर मौजूद रहते हैं। अच्छा,
और भी तो केंद्रीय मंत्री हैं, एक से एक केंद्रीय मंत्री हैं, वो लोग क्यों नहीं याद? खट्टर साहब को मतलब ऐसी इंपॉर्टेंस है ऐसी 3-4 मंत्री बैठ रहे हैं उसमें से एक। नहीं, एक जो मैंने नरेंद्र नरेंद्र मोदी मोदी के बारे में सुना है कि उन्हें चीफ मिनिस्टर बहुत पसंद होते हैं, कि जिसने चीफ मिनिस्टर, क्योंकि उनकी सारी स्कीमें स्टेट ही इंप्लीमेंट करता है, तभी वो शिवराज सिंह चौहान खट्टर जिसने स्कीमें इंप्लीमेंट करी उसको पता है कि ये कैसे, और खुद भी बड़ा मुख्यमंत्री काल बिता गए हैं, तो मैंने अक्सर देखा है मैं जो संगठन की बैठक कह रहा मुख्यमंत्री हूँ। काल बिता के आया उसको संगठन, ये पार्टी की मैं बैठक पार्टी की बैठक में, मतलब पॉलिटिकल डिसीजन लेने हों, उसमें जितनी कोर ग्रुप की बैठक होती है, गृहमंत्री अमित शाह के कमरे में अगर हो रही है, राजनाथ जी के कमरे में कोई हो रही है, खट्टरलाल मौजूद हैं, मनोहर लाल खट्टर मौजूद अब मैं इस पे ला रहा हूँ वो क्राइटेरिया जिसमें आपने कहा कि संघ ने डिसमिस किया शिवराज सिंह चौहान के कंसिडरेशन को, कि भाई वो उतना वील्ड नहीं कर पाएंगे अथॉरिटी। खट्टर साहब कर लेंगे? इस रूप में करेंगे कि गृह मंत्री अमित शाह के साथ इनका उस तरह का काम करने का ये नहीं है कि उनके नीचे इन्होंने कोई वैसा काम किया हो। इनकी ट्यूनिंग जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ है। वो संघ का प्रचारक पार्टी बीजेपी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बने, संघ वालों को तो बड़ा सूट करेगा बड़ा फील गुड होगा। दूसरी तरफ धर्मेंद्र प्रधान की अगर बात करें तो इनमें भी खूबियाँ ही खूबियाँ। राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए अगर आप सोचें, पूर्वोत्तर भारत से आते हैं, विद्यार्थी परिषद, बीजेपी में हर एक लेवल पे इन्होंने काम किया है, स्थानीय स्तर से लेकर युवा मोर्चा, राष्ट्रीय टीम, सरकार में शामिल होना, और एकदम डूअर के तौर पे जाना जाता है। जिस स्टेट में वहाँ प्रभारी बना के भेजा गया है, इनका सक्सेस रेट बहुत ज़्यादा है वहाँ पे, और एकदम पर्दे के पीछे रख के काम करना, कोई लाइमलाइट में आने का शौक नहीं, और उम्र साथ में उनके जिस तरह बहुत से लागू कमाल किया का उसको लेकर जो है, और किसी भी नेता के साथ, खास तौर पे धर्मेंद्र प्रधान की एक जो सबसे बड़ी खासियत है कि विरोध को इतने अच्छे तरीके से हैंडल करते हैं। अच्छा, जैसे कोई नेता बहुत नाराज हो और उसको अगर मनाने का जिम्मा बीजेपी को देना हो तो धर्मेंद्र प्रधान को सबसे मुफीद मानेंगे, और वो एकदम उनके घर जाके वो इतने कायदे से मना लेंगे। जैसे बिहार में प्रभारी थे, बिहार के 2 नेताओं में ज़बरदस्त भिड़ंत होती थी, और ये इतना आसानी के साथ उनको लेके चलते हैं, जो कि राष्ट्रीय अध्यक्ष अगर कोई बन रहा हो तो उसमें ये खूबी अगर है तो एकदम ये तो जो बात आप कह कमाल रहे की थे कि खूबी। मतलब सुलभ हो, एक तो सबसे हाँ। बड़ी बात है। नहीं, सुलभ नड्डा जी भी हैं, उसमें ऐसा नहीं है कि सुलभ डेली पार्टी ऑफिस में बैठते हूँ, ऐसा नहीं है कि नड्डा जी सुलभ नहीं है, और धर्मेंद्र प्रधान भी वैसे ही रहेंगे, उसमें कोई अलग नज़र नहीं आएगा। लेकिन धर्मेंद्र प्रधान के काम करने की जो शैली है वो बहुत गजब की है। और इनमें समस्या क्या हो सकती है, वो ये कि संघ का वो जो थॉट है, संघ का वो धड़ा जो ये सोचता है, इसमें गृह मंत्री अमित शाह के साथ इनका इतना करीबी तरीके से काम करने का अनुभव है कि वहाँ पर वो चीज़ एक उनके thought आपने 2 बार process कह दिया रहेगा। अमित शाह जी का करीबी होना, ये जो है नेगेटिव ट्रेट क्यों बन रहा है? निगेटिव नहीं, जैसे उसमें जो मैंने आपको बताया ना कि संघ ऑलरेडी, अगर संघ में वैसे व्यक्ति जो ये चाहते हैं कि एक और पावर सेंटर जैसा हो, विरोधी ना हो लेकिन एक वैसा पावर सेंटर जैसा हो, उस सोच के लिहाज से मैं बता रहा हूँ। एक और पावर सेंटर कहना ऐसा नहीं है शब्द कि ठीक नहीं हाँ, है। मतलब ये उसके लिए स्टैंड पिछला लेने जो- वाला, स्टैंड लेने वाला। स्टैंड लेने वाला मतलब जिसको सही समझता है कहे कि हाँ ये सही है, यस मैन न बन जाए, वो है। इसलिए शिवराज सिंह तो चौहान धर्मेंद्र का प्रधान नाम उसमें कहाँ कहीं नहीं, देखते हैं यस आपको मैन नहीं उसमें? बनेंगे वो। बिल्कुल नहीं होंगे, 100% नहीं उसमें होंगे, नहीं? होंगे होंगे। होंगे हाँ, तो आप वही कह रहे हैं ना कि उस हिसाब होंगे से तो ये तो ठीक है कि नहीं होना चाहिए। नहीं, ये तो अब बात हो जाती है 2 पक्षों की। संघ इसको किस तरह से लेता है और प्रधानमंत्री और गृहमंत्री किस तरह से लेते हैं। वो चाहेंगे कि इस तरह का व्यक्ति हो कि जिसके साथ काम करने में ऐसा ना हो कि मतलब फ्रिक्शन ही सुलझाने में समय ज़्यादा जाए। नहीं, नहीं, लेकिन एक जरूरी सवाल नहीं कि जरूर ये उनका सोचना विरोध, चाहिए, उनके विरोध में कोई भी बने, उनके विरोध में नहीं खड़ा हो जाएगा कोई। क्या संघ ये चाहेगा कि यस मैन राष्ट्रीय अध्यक्ष हों? ये जरूर सोचना चाहिए कि क्या संघ की थॉट प्रोसेस हो सकता है कि एक ऐसा व्यक्ति, इस सवाल पर संघ वीटो कर सकता है क्या कोई नाम? मैंने नहीं भाई, ये तो बिल्कुल यस मैन टाइप ये कहने की जरूरत नहीं है, उसमें ये ठीक नहीं है, इन पे ध्यान दिया जाए। अच्छा, संघ अपनी तरफ से कोई नाम नहीं भेजता, नाम इधर से जाएगा, उनको जो पसंद होगा उसको वो बता देंगे कि हाँ ये ज़्यादा बेहतर है। अब आप 5 से 2 पर आ गए हैं, मनोहर लाल खट्टर जी और धर्मेंद्र प्रधान जी। 2 लोग पहले धर्मेंद्र प्रधान कह चुके हैं, आपने दोनों की खूबियां और क्या कमी हो सकती है वो बता दिया। अब एक पे आ रहे हैं क्या? और एक पे मुझे लगता है कि अभी थोड़ा सा वेट कर लेना चाहिए, लेकिन हाँ, थोड़ा सा आगे मनोहर लाल खट्टर, मनोहर लाल खट्टर आगे चल रहे हैं। इंटरेस्टिंग। वेरी इंटरेस्टिंग। मतलब क्योंकि देखिए, एक announcement में धर्मेंद्र अभी प्रधान टाइम है, या लेकिन धर्मेंद्र प्रधान जी, और इसमें है जो एक कॉमन है, वो दोनों युवा मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी रहे हैं, और युवा मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नॉर्मली
अच्छा कौन रहे, दूसरे कौन रहे? दोनों ये शिवराज जी भी शिवराज रहे जी हैं और रहे। वो भी रहे। शिवराज जी तो मतलब मैं बता रहा हूँ कि इन दोनों कमेटी में ने आउट कर दिया हमारी। ये कॉम है और जो भी युवा मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे हैं अभी तक वो अच्छा कर रहे हैं राजनीति में। मैं अंदर की अगर बात बताऊं तो 3 दिन पहले मेरठ में एक संघ के बड़े पदाधिकारी के परिवार में एक शादी थी, उसमें पूरा भारतवर्ष था उस शादी में, मेरा भी जाना हुआ समेत उसमें। आपके। हाँ, तो उसमें भी जो नाम था वो धर्मेंद्र नहीं, प्रधान ये जी कह नहीं रहे कि मैं स्वयं खुद था। नहीं, मुझे भी जाने का मौका मिला उसमें। भाई दो नाम आगे भी देखिए, फिर रैपिड फायर शुरू करना है। ओ 31 हो गया, 29 पे करना होता है सर। रैपिड फायर शुरू कर रहा हूँ, एक राष्ट्रीय मिनट, अध्यक्ष तय कर रहे हैं। 1-2 मिनट तो चली जाता 1-2 मिनट तो है। चलता भाई 2 नाम हो गए, खट्टर साहब, इन्होंने खट्टर साहब को उन्होंने आगे भी बता दिया, थोड़ा सा आगे धर्मेंद्र प्रधान से थोड़ा सा आगे चल रहे हैं राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने की इस दौड़ में। आप अभी भी विद धर्मेंद्र प्रधान स्टिक कर रहे हैं, आप मैं भी? भी धर्मेंद्र प्रधान। जो नाम तय हुए, और आप तो जानकारी के आधार पर बता रहे मैं हैं, जानकारी ज़्यादा बता रहा हूँ, मनोहर लाल खट्टर तो मनोहर लाल खट्टर। तब इतना तो तय है कि इन दोनों में से ही बनेगा ना, कह दें आज कॉफी पर कुरुक्षेत्र में। मनोहर लाल खट्टर आप कहें तो ज़्यादा पसंद करेगा। अपने आप कह रहे हैं, पर्चा आउट हो गया। फिर अब पर्चा आउट हो गया। पर्चा आपके हिसाब से मनोहर लाल खट्टर को बनना मेरे हिसाब से नहीं, अभी तक जो जानकारी जानकारी मिल रही के है- हिसाब से। अभी तक जो जानकारी मिल रही है उसके हिसाब से मनोहर लाल खट्टर हो रहे हैं, मैं इतना तक कह रहा हूँ। लीजिए बस। अब इस पर कोई कमेंट आपका? नहीं, मैं तो बोल चुका हूँ, मुझे नहीं लगता। मतलब कौन होगा मुझे कोई जानकारी नहीं, देवेंद्र जी को जानकारी होगी, मुझे कोई जानकारी नहीं है। मैं जो मेरिट डिमेरिट और जो जिस तरह से ये लीडरशिप काम कर रही है, ठीक है, उसको देखते हुए कह रहा हूँ मनोहर लाल खट्टर नहीं होंगे। मनोहर खट्टर नहीं होंगे, मगर धर्मेंद्र जो प्रधान होंगे ना फिर। हाँ वो तो कह रहे हैं धर्मेंद्र प्रधान, वो दोनों खुल के धर्मेंद्र प्रधान कह रहे हैं। आपने कहा आपकी इन्फॉर्मेशन ये है कि खट्टर साहब होने जा रहे हैं। क्लोज फाइट धर्मेंद्र प्रधान मनोहर लाल खट्टर होने जा रहा है। तो जल्दी से बस बचिए कि हाँ नाम वाले सवाल होंगे ये, ठीक है सर। रैपिड फायर राउंड आज का कॉफी पर कुरुक्षेत्र का, क्या भाजपा का जो भी अध्यक्ष बनेगा वो सच में अध्यक्ष होगा? हाँ बिल्कुल अध्यक्ष, ये मिसनॉमर है कि जो है ठीक है। अध्यक्ष नहीं होता है वो। मोदी शाह के रहते अध्यक्ष चुना जाना क्या सिर्फ एक औपचारिकता है? नहीं, बहुत सारा भाजपा में काम है। भाजपा जो पार्टी है 24/7 पार्टी, ऊपर से डायरेक्शन आता है, लेकिन बहुत काम करने के लिए आपको एक सीईओ टाइप आदमी चाहिए। बीजेपी का अध्यक्ष चुनाव करने में ज्यादा किसकी चलेगी, बीजेपी की या संघ की? संघ की इस बार पसंद ज्यादा संघ की मैटर करेगी। ऑलराइट, बड़ी बात है। अध्यक्ष बने सबसे बड़ी खूबी होनी चाहिए, एक खूबी बताइए। नहीं, वही मैंने कहा कि वो 24/7 एक्टिव आदमी, एक्टिव आदमी उपलब्ध हो। बताइए सर। देखिए उसमें चुनाव लड़ने की उसको परिपाटी आनी चाहिए और सरकार और पार्टी कैसे चलती है पता होना चाहिए। सरकार का जो कार्यक्रम हो उसको आप संगठन को झोंक देख सकें, वही एजेंडा रहता है आपका। भाई सरकार जो कुछ भी कर रही है संगठन उसको ग्राउंड तक पहुंचाने में मदद करे। बीजेपी का आज तक का सबसे मजबूत पार्टी अध्यक्ष किसको मानते हैं? अमित शाह को। अमित शाह को, जो पावर उन्होंने विल्ड किया है। नॉट इवन वाजपेयी जी, नॉट इवन अडवाणी। नहीं, अडवाणी जी की से तुलना एरा अलग होते हैं, मैं वैसे ही कह रहा हूं, लेकिन एक मतलब एक वो अथॉरिटी आप एग्जीक्यूट करते हो दिखती है आप पे। अडवाणी जी वो बिल्कुल क्लास ही अलग था। अच्छा, वो तुलना नहीं करनी चाहिए। पार्टी को बिल्ड करने में, जनसंघ के संस्थापक सदस्यों में, बीजेपी के संस्थापक तो सदस्यों उस सेंस में कह ही नहीं रहा सर, उस सेंस में नहीं कह रहा, मतलब एक होता है अथॉरिटी। लेकिन अगर नहीं, कह दिया तो कह दिया। सबसे बड़ी बात ये, अब मुझसे अगर ये पूछें तो मैं ये कहूँगा अमित शाह से तो किसी की तुलना नहीं की जा सकती। भाई सोचिए ना, सक्सेस उड़ीसा में सरकार, त्रिपुरा में सरकार, सोचा गया था। नहीं, हम तो आप उस किसी सबको को उतनी 3 बड़ी बार चीज नहीं लगातार मानते। केंद्रीय स्तर पे सरकार, हम मानते हैं अमित शाह की सबसे बड़ी उपलब्धि उत्तर प्रदेश, यूपी जिताना, ऐसे अनेक 73 उदाहरण सीट हैं। लाना। ऐसे प्रदेश में जहां 10 सीट पर आ गई थी बीजेपी और बीजेपी लगभग खत्म हो गई थी। ठीक है, ठीक है। आज कॉफी पर कुरुक्षेत्र में, लेकिन देखिए आज पर्चा आउट कर दिया खत्म होते होते समय देवेंद्र जी ने। लेकिन अब जानकारी है कि भाई खट्टर साहब बन सकते हैं भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, ऐसा अभी तक जो है उनके जानकार बता रहे हैं। अब लेकिन हमारे बाकी 2 मेहमानों को लगता है कि अंत में जो है ये बाजी मारनी चाहिए धर्मेंद्र प्रधान जी को। 55 साल के धर्म और क्लोज फाइट तो इन दोनों का है ही तो ऑलरेडी। दोनों में से जो भी बनता है हमारी बात तो सही होगी ना।